हेलो दोस्त। जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जीडीसी का ऑफिशियल सिलेबस वेबसाइट पे आ गया है। हालांकि इसकी वीडियो पहले भी बना दिया था मैंने, आपको यूट्यूब पे अपने चैनल के प्लेलिस्ट में दिखा दूंगा कि कहाँ कहाँ क्या है। लेकिन यहाँ पे एनटीपीसी में असिस्टेंट मास्टर, गुड्स गार्ड, एलपी टेक्नीशियन, जेई और डिपार्टमेंट, मलेरिया इंस्पेक्टर वगैरह वगैरह जितने भी सारे पोस्टों हैं सबका सिलेबस मैंने सर्च करके रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट से ढूंढ कर लाया हूँ आपके लिए। तो चलिए सिलेबस का ही यहाँ डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले बता दूँ यहाँ पे आपको कि जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता क्या है। तो रेलवे की जितनी भी वैकेंसी होती है वो 3 प्रकार से भरी जाती है, ध्यान दीजिएगा। 3 प्रकार से भरी जाती है। मान लीजिएगा 100 पोस्ट रेलवे में है, तो ये 100 पोस्ट अगर क्रिएट होता है तो इन 100 पोस्ट को, मतलब परसेंटेज के टर्म में देखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100 ही पोस्ट होता है, 100 को परसेंटेज के टर्म में 3 अलग अलग मदों से भरा जाता है। पहला वो जो आपकी ओपन मार्केट एग्जामिनेशन होती है, जिसमें सभी जनता एलिजिबल होते हैं। अगर आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज सही है तो अपनी कैटेगरी के लिए आप ओपन मार्केट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसी पोस्ट का रहता है। और इस पोस्ट का सीट रिजर्वेशन 50% से आगे की तरफ ही जनरली रहता है। दूसरे नंबर पे आती है जिसको बोलते हैं आप जीडीसीई, जिसका हम आज बात कर रहे हैं, जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इसका सीट रिजर्वेशन रेलवे में 25% से लेके 35% या 25%, 15 से 25% जनरली ज़्यादा रहता है। कई जगह 35 भी हो सकता है, लेकिन कम पोस्टों में। तो मैक्सिमम पोस्टों के लिए 25% रिजर्वेशन इसका होता है। बाकी तीसरी जो आपकी सिलेक्शन टाइप होता है वो होता है एलडीसीई। लेकिन जीडीसी के लिए एलिजिबल कौन होते हैं इसकी भी बात हमने छूट गया। तो जीडीसी के एग्ज़ाम के लिए वो कर्मचारी एलिजिबल होते हैं जो अपने कैटेगरी के लोएस्ट पोस्ट में है, यानी बीपीएस के लोएस्ट में है और आगे बढ़ना चाहते हैं, बशर्ते इनके पास उस पोस्ट की क्वालिफिकेशन हो। रेलवे के एम्प्लाई होना चाहिए, आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और अपने ही पोस्ट के, अपने ही डिपार्टमेंट के या दूसरे डिपार्टमेंट की अपनी जोन में आई हुई वैकेंसी के आगे की पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेड पे 1 में है तो 2, 3, 4, 5, 6, 8 जो भी एलिजिबल है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपने जोन में वैकेंसी आई है तब, दूसरे जोन को नहीं। तीसरा वैकेंसी एलडीसी की बात बोलते हैं, जिसको लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोलते हैं। इसमें वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो नहीं है, लेकिन रेलवे का वर्क एक्सपीरियंस है और ये अपने ही यूनिट के आसपास में आगे प्रमोट हो सकते हैं। यानी ये कंडीशनल प्रमोशन हुआ, ये एजुकेशनल प्रमोशन हुआ, और ओपन मार्केट तो सब लोग जानते ही हैं। तो अब सिलेबस की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जो हमने आपको बताया था कि हम चैनल पे कैसे आपको सारा दिखा देते हैं, कुछ लोग जो नए होंगे उनके लिए। तो सबसे पहले हम अपने चैनल का नाम सर्च करेंगे, यूट्यूब ओपन कर लेंगे ऐप में या वेबसाइट पे। उसके बाद हम अपने चैनल का नाम एक बार सर्च कर लेते हैं तो मेरा चैनल यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा, रेलवे लाइव। इसको अगर ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद आपको हम बता रहे हैं कि कहाँ से हमारी जीडीसी की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हालांकि मैंने बहुत प्लेलिस्ट बनाया है, लेकिन उसमें से हमें अभी जीडीसी पे फोकस करना है, तो मैं इस प्लेलिस्ट को ओपन करूँगा। इसमें हमें यहाँ से अगर नीचे की तरफ आएंगे तो हमारे पास अलग अलग की प्लेलिस्ट सारी बनी हुई है। इस प्लेलिस्ट में आप जीडीसी वाले सेक्शन में जा सकते हैं और उसको सर्च करके आप उसमें, हम जैसे अगर हम जाना चाहें तो हम एक बार आपको यहाँ से डायरेक्ट निकाल दूँ, यहाँ से मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ आपको जीडीसी वाला प्लेलिस्ट। तो 1 मिनट किधर गया जीडीसी, ये
मैं एक बार बैक करके आपको दिखा दूं। यहाँ से अगर प्लेलिस्ट खोलेंगे तो ये 31 वीडियो है जो जीडीसी के सिलेबस एग्ज़ाम या वैकेंसी से रिलेटेड है। तो अगर इसे आप ओपन करेंगे जीडीसी की वैकेंसी में तो ये प्लेलिस्ट केवल जीडीसी और एलडीसी के लिए, रेलवे के कर्मचारियों के लिए डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है। यहाँ पे देखिएगा तो सारा डिटेल एक एक करके सारा आ जाएगा, आपका ग्रुप से आगे कैसे प्रमोट करना है, एलपी की वगैरह 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 की। लेकिन इसमें एक चीज़ देखिएगा, इस वीडियो को आप ज़रूर देखेंगे जिससे जीडीसी आरएससी के वगैरह सारी क्वेश्चन का आपका हल मिल जाएगा। 7 टाइप के क्वेश्चन है जो जनरली पूछा जाता है लोगों द्वारा। उसके बाद हम सबसे बात करते हैं कि जो सिलेबस की बात हुई थी तो हमारे पास हमने सिलेबस का बता दिया था कि रेलवे ने आपको पहले ही आपको फिक्स कर दिया है कि जीडीसी का सिलेबस क्या होगा। और वो मैं बहुत पुराना वीडियो देख के आपको बता दूं कि रेलवे की सिलेबस आज से हमने ये 7 मिनट 2 सेकंड का वीडियो है जिसमें हमने बता दिया है कि ओपन मार्केट का सिलेबस के जैसा ही आरआरबी, आरआरसी, जीडीसी एग्ज़ाम भर्ती की सिलेबस सेम होगी। लेकिन सिलेबस यहाँ हमने पूरी नहीं दिखा पाया था, कुछ पोस्टों का दिखाया था। लेकिन अब हम यहाँ पे सिलेबस की आज बात करते हैं। ये सारी चीज़ों को हम साइड कर लेते हैं। तो एक बार इसे हम साइड कर लिए, अब आते हैं हम अपने ओरिजिनल टॉपिक पे। तो देखिए मेरे पास ये सिलेबस हमने एक एक करके यहाँ पे देखिए एनएक्स के रूप में सारा डाउनलोड कर लिया है। ये सारा एनएक्स के रूप में है। तो एक एक करके हम ओपन करते चलते हैं। तो पहले हम एक ओपन कर लेते हैं एनएक्स ई। तो एनएक्स ई अगर ओपन करते हैं तो देखिए एनएक्स ई में हमारे पास एक पोस्ट के लिए हमारे पास यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो ये है किस पोस्ट के लिए, देखिए सिलेबस फॉर एलपी टेक्नीशियन, टेलीकॉम मेंटेनर 3 और सिग्नल मेंटेनर 3। ये तीनों पोस्ट आपका समझ सकते हैं जो आपका एलपी टेक्नीशियन वैकेंसी में आती है। यानी एलपी तो आती ही है और टेक्नीशियन की ये इसको टेक्नीशियन आईटीआई भी बोल सकते हैं और आईटीआई के डिफरेंट ट्रेडों का। और ये टेलीकॉम टेक्नीशियन 3 और सिग्नल मेंटेनर 3 के लिए है। तो देखिए कितने मार्क्स का एग्जाम होगा ये तो क्लियर है, आपको पता है 100 मार्क्स का होगा। इसके लिए अब 90 मिनट का समय मिलेगा। उसके बाद आपकी आगे की प्रोसेस जो भी होगा ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, क्योंकि पहले मैंने आपको बता दिया है कि जो आपका जीडीसी का सिलेबस है वो सेम के सेम ओपन मार्केट का सिलेबस है। तो ओपन मार्केट में सीबीटी 1 में क्या होता था एलपी टेक्नीशियन का, वो देख लीजिए आप यहाँ पे। तो मैथमेटिक्स का सिलेबस है जो आप नॉर्मली पढ़ते आते हैं सभी कंपटीशनों में, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, आपका डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस वगैरह वगैरह जो नॉर्मल मैथमेटिक्स होती है उसी का है। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग तो आप जानते ही हैं, जिसमें एनालॉजी से लेके आपका आर्गूमेंट और डायरेक्शन, डिसीजन मेकिंग, आपकी सफिशिएंसी ऑफ डाटा, रिलेशनशिप ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेटर वगैरह का जो कोडिंग वगैरह का जो प्रश्न रीजनिंग में आपने रेगुलर पढ़ते आए हैं वही है। उसके बाद आपका बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग एलपी और टेक्नीशियन में एक टॉपिक जोड़ा हुआ था। ये आपका कह सकते हैं कि आईटीआई के लिए भी कंफर्टेबल होता है और आप कह सकते हैं डिप्लोमा वाले के लिए तो इजी हो जाता है। साथ में आप कह सकते हैं जो पीसीएम वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए भी ये कंफर्टेबल होता है। और ये टॉपिक बहुत मायने रखता है जिसकी मार्क्स आराम से आपको यही स्कोर कराता है। तो ये टॉपिक में यूनिट मेजरमेंट वगैरह वगैरह का टॉपिक सारा इसमें आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लीवर्स वगैरह, सिंपल मशीन वगैरह सब आ जाता है। इसमें इन्वायरमेंटल और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वगैरह भी इस बार प्रश्न अच्छे आए थे। उसके बाद जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर, जिसको कह सकते हैं डायरेक्ट करंट अफेयर की टॉपिक है, जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट, कल्चर, पर्सनैलिटी, इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स, अदर सब्जेक्ट टू इम्पोर्टेंट वगैरह का ये प्रश्न होगा। यानी आप ग्रुप डी से एलपी बनना चाहते हैं, टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो आपकी ये सारे सिलेबस पढ़। अब दूसरी हम एनएक्ससी खोल लेते हैं, यहाँ से ओपन कर लेते हैं। एनएक्ससी को अगर ओपन करेंगे आपके पास तो दूसरा सिलेबस हो जाएगा। दूसरा सिलेबस किसके लिए, तो एक बार यहाँ पे आप देख लीजिए, ये है हेल्थ और मलेरिया एक्सपेक्टर और स्टाफ नर्स जो आप कहते हैं उसके लिए पोस्ट का है। मिनिस्ट्रियल वाला नहीं, आपका जो आता है इसके लिए भी 100 नंबर का पोस्ट, आपके 100 क्वेश्चन होंगे जिसके लिए 90 मिनट टाइम होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट बाई क्वेश्चन भी दिया हुआ है। 70 आपका पर्सनैलिटी से, जनरल अवेयरनेस से 10 आपका रीजनिंग वाले टॉपिक से और साइंस से 10 क्वेश्चन, टोटल मिलके आपके
शो हो जाएंगे। और ये 70 नंबर पर्सनल एबिलिटी वाला बहुत डिफरेंट अलग अलग सब कोर्सों का अलग अलग किया हुआ है, उसको भी आप देख लेंगे। तो ये सिलेबस इस टाइप से बना हुआ है। तो देखिए ये आपका ऊपर के लिए, यहाँ से नीचे कॉमन होगा सबके लिए नीचे वाला टॉपिक, लेकिन ये स्टाफ नर्स और ये मलेरिया इंस्पेक्टर के लिए अलग अलग दोनों टॉपिक दिए हुए हैं जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे अगर आते हैं हम, तो तीसरा हम एनेक्स की बात करेंगे। तो तीसरा हमारे पास एनेक्स बी को ओपन करते हैं। तो एनेक्स बी में आएंगे तो आपका ये पोस्ट आ जाएगा जिसका कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क और जूनियर कम टाइपिस्ट वाला एनटीपीसी का 10+2 वाला पोस्ट। इसमें भी 100 नंबर के जीडीसी एग्जामिनेशन होगा। इनका भी एग्जामिनेशन एकदम बिल्कुल जनरल अवेयरनेस की टॉपिक ज़्यादा होगी और इनकी मार्क्स भी और वेटेज भी ज़्यादा होगा। उसके बाद रीजनिंग है और मैथमेटिक्स है। ये नॉर्मल सी टॉपिक है 10+2 का, और 10+2 के हिसाब से ही जिसमें जनरल अवेयरनेस में ही साइंस की टॉपिक को कुछ न कुछ इसमें डाल दिया जाता है। तो ये आपका टॉपिक 10+ का है और ये सभी आरआरबी के लिए हो सकता है। हालांकि एक नोट लिखा हुआ रहता है कि ये इंडिकेटिव है, इसमें थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है सिलेबस, और इसके लिए आरआरबी सर्कुलर या नोटिफिकेशन जारी करेगा। अगला टॉपिक अगर हम देख लेते हैं अगला किसका सिलेबस है, तो हम एनेक्स डी की बात करते हैं। तो एनेक्स डी में आप देखिएगा तो यहाँ पे आपका आएगा टॉपिक जेई के लिए। जेई डिफरेंट डिपार्टमेंट में आप जानते हैं जूनियर इंजीनियर, तो यहाँ पे आप देखेंगे जूनियर इंजीनियर वगैरह 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 की सबकी पीवे वर्स डिजाइन एंड ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल, जनरल, जीएस वाला, टेलीकॉम, सीएनडब्ल्यू वगैरह, मैकेनिकल वर्कशॉप वगैरह, अगर जितने भी जेई हैं सबके लिए सिलेबस सेम होगा। और जिसमें देख सकते हैं सिलेबस के लिए इन्होंने पूरी सिलेबस को अलग अलग डिवाइड किया है 5 पार्टों में। जनरल अवेयरनेस का आपका ये सिलेबस है जो करंट अफेयर से रिलेटेड सारा है। जनरल साइंस भी इसमें है, फिजिक्स केमिस्ट्री अलग है। ये आपका बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन है, बेसिक इन्वायरमेंटल और पॉपुलेशन है, और सबसे ज़्यादा वेटेज वाला टॉपिक है जो आपका टेक्निकल एबिलिटी से होगा, जो आपकी ब्रांच से होगी। इसकी वेटेज भी इन्होंने दे रखा है, देख ले सकते हैं। टेक्निकल एबिलिटी का 50% वेटेज है, जनरल अवेयरनेस 15, आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 15, बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन 10 और बेसिक इन्वायरमेंटल और 10। ये भी जस्ट ओपन मार्केट का सिलेबस है जो CBT 1 में होता है, CBT 2 में होता है, उसी टाइप से इन्होंने करके 100 नंबर में एडजस्ट कर दिया है। अब एक टॉपिक और रह गई जिसको भी देखना बहुत ज़रूरी है, जो हम एनेक्स के टर्म में देखेंगे। तो एनेक्स ए है, तो एनेक्स ए यहाँ पे है, इसको आपको एनटीपीसी वाला टर्म को यहाँ जोड़ा होगा। तो मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ। जो मोस्ट आप लोग हमेशा खोजते होंगे कि एनटीपीसी ग्रेजुएट पोस्ट का, तो एनटीपीसी ग्रेजुएशन पोस्ट के लिए स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड्स, सीनियर कॉमर्शियल क्लर्क कम टिकट क्लर्क और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, 10+2 वाले नहीं है। इसको छोड़कर ये ग्रेजुएट लेवल वाले पोस्ट हैं। इनमें देखिए इनका भी सिलेबस मैथमेटिक्स उसी टाइप से है जैसा 10+2 का है, हालांकि प्रश्न का लेवल थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग उसी तरह से है। उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस वाला टॉपिक इसमें बड़ा है, क्योंकि ये आपका इसमें साइंस वगैरह सब कुछ आ जाता है इसी टॉपिक में। सबका आपका थोड़ी थोड़ी साइंस से बेसिक वर्ड वगैरह की सबकी टॉपिक इसी में आ जाता है। ये है एनटीपीसी में आपका जीडीसी का एग्जामिनेशन। तो इस वीडियो में हमने टॉपिक कितने सारे कवर कर लिए। जो सिलेबस एनटीपीसी जीडीसी का है उसका भी आ गया, 10+2 का भी आ गया, ग्रेजुएशन का भी आ गया, एलपी टेक्नीशियन का आएगा, जेई का आ गया, आपका जो मलेरिया इंस्पेक्टर वाले पोस्ट थे उनके भी आ गए, और सारे डिपार्टमेंटल का जो अलग अलग जेई थे उनके भी आ गए। तो इससे क्या एक क्लियर होता है कि जीडीसी एग्जामिनेशन में आपको एलिजिबिलिटी कौन से होते हैं। तो कोई भी एम्प्लाई जो रेलवे के एम्प्लाई हैं और उन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अपने पास रख रखे हैं, तो ज्वाइनिंग के कभी भी जब वैकेंसी आती है अपने जोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।